ब्रिजभूषण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार पर और गुड आफ्टरनून आपको। और जो एक्विजिशन है फाइनली हमने देखा कि पूरा होता हुआ आज अपडेट आए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो सर एक बहुत मेजर माइलस्टोन है वो आपने कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अधिग्रहण आपने कंप्लीट किया है, तो डिटेल्स ज़रा बताइए सर कि कैसे हम आगे बढ़े हैं, किस कॉस्ट पे हम आगे बढ़े हैं और क्या फ़र्क आने वाले वक्त में श्याम मेटालिक्स के कारोबार में आता हुआ दिखेगा सर। अगर आप देखें कि स्टेनलेस स्टील के अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है वो फेरोक्रोम है, आयरन मेकिंग है और फेरो मैग्नीज है जो मेजर रॉ मटेरियल है। अभी श्याम मेटालिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फेरोलॉय की कंपनी है और आगे आने वाले टाइम में अगर आप स्टेनलेस स्टील एज अ प्रोडक्ट को देखें कि डिफेंस का जिस तरह से काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से स्टेनलेस स्टील का एनएचआई के अंदर अगर आप देखें, कोस्टल एरिया के अंदर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है कि वो स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे टीएमटी फॉर्म में, जिसका लाइफ बहुत अच्छा है और जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब जगह स्पेशल एप्लीकेशन की जगह इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अपने एग्जिस्टिंग कंपनी श्याम मेटालिक के अंदर ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा वैल्यू चेन मैनेजमेंट के हिसाब से। और मित्तल कॉर्प के एक्विजिशन से नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही कंपनी का रेवेन्यू करीबन 2-1 हजार करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। और कंट्रोल रॉ मटेरियल का कंट्रोल कंपनी के पास काफी अच्छा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो ये अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है और आगे आने वाले टाइम के अंदर स्टेनलेस स्टील के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स डिफेंस में लगेंगे, जो प्रोडक्ट आपके रेलवेज में लगेंगे, जो प्रोडक्ट आपके एनएचआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे, इसमें काफी ज्यादा वैल्यू चेन और नंबर्स कंपनी के बेटर होंगे। ठीक है सर। अब हम समझना चाहेंगे हमारा जो बिज़नेस है अभी फ़िलहाल उसमें कैपेसिटी एडिशन होने के आसार हैं। अब ये जो हम यूनिट देख रहे हैं उसमें भी हम समझना चाहेंगे बेसिकली क्या कैपेसिटी है यहाँ की और कितना एडिशन आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्टिकुलर या तो हमारे बिज़नेस में ओवरऑल कोई कैपेक्स की आपकी योजना है, किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं विश्वेश जी? नहीं, अभी जो 450 करोड़ का जो एक्विजिशन हुआ है ये हमारा इंक्लूडिंग जो थोड़ा बहुत कैपेक्स लगना है वो लेके ही है। जो एक्विजिशन वैल्यू अगर हम पकड़ के चलते हैं तो बिजनेस का करीब करीब बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं होगा क्योंकि प्लांट ऑलरेडी चल रहा है और ये प्लांट के अंदर काफी काम हो रहा है। ये ऑलरेडी काफी वैल्यू चेन मैनेजमेंट को सर्व कर रहा है। अभी आरपी चला रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। अभी ये करीब करीब 1.5 लाख टन की कैपेसिटी है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम इसको 1.5 एक साल के अंदर करीब करीब 2.5 लाख टन इसमें कर पाएंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर स्टेनलेस स्टील के बिजनेस में एंटर करने से 4 से 5 साल के अंदर मेरे को लगता है कि 5-1 हजार करोड़ का रेवेन्यू हम श्याम मेटालिक में स्टेनलेस स्टील से एडिशनल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है सर। अब थोड़ा सा डिमांड के हिसाब से हम समझना चाहेंगे, पर्टिकुलरली कोई बाहर की डिमांड आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं वो हमें समझाइए। और फिर से दुनिया एक बार कोविड की चिंताओं में है, तो ऐसे माहौल में हमारे डिमांड में किस प्रकार के कोई असर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब तो कोविड से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उसके सामना करना चाहिए वो सबको पता है, तो वैसे तो उतनी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो सब चीज़ों में भी फ़र्क आता हुआ हमने देखा है। तो ब्रिजभूषण जी इसके बारे में बात करें। देखिए, अभी कोविड जैसे आपने कहा पूरा हो गया है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी पहले से जो चीज चल रहा है उससे खराब नहीं होगा। और आने वाले टाइम के अंदर मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मेरे को काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर हम स्पेशलाइज प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जैसे मैंने आपको कहा है, डिफेंस, रेलवे और सब चीजों में इसका काफी ज्यादा उपयोग होगा। और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के तरफ से अगर आप देखें तो जो एंटी चाइना रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहेगा एक्सपोर्ट मार्केट में भी। अभी ये काफी अर्ली होगा मेरी तरफ से बोलना, बट यस, स्टेनलेस स्टील का काफी एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में। और जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे इसमें एक्सपोर्ट का बहुत अच्छी संभावना है। ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं जो खास रिकवरी है प्राइसेस में। पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा असर आता हुआ देखने मिला है, तो उसके बारे में बताइए कितना है क्या नहीं है। और ब्लेंडेड जो प्राइस है, पर्टिकुलरली जो डिफरेंस अगर हम बात करते हैं Q2 से लेकर अब तक में जो भी अपडेट्स आए हैं उसके बारे में भी समझाइए सर। देखिए, प्राइजेस एक्सपोर्ट ड्यूटी विड्रॉ होने के बाद मार्केट का सेंटीमेंट काफी अच्छा है पहले से। और अगर आप देखें लास्ट ईयर के ग्रोथ में हमने क्वांटिटी पूरा हमारे क्वांटिटी ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ है। और खराब से खराब टाइम में भी जो हम देखते हैं Q1, Q2, Q3 कंपनी का एबिटा मार्जिन काफी डिसेंट रहा है इन कंपैरिजन विद अदर स्टील कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो। और लॉन्ग प्रोडक्ट में कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और B2C स्पेस में जो ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू करीब करीब आज से 1.5 साल पहले आईपीओ के टाइम में जो करीब करीब 17% था, आज हम उसको 42% पे ले गए। तो काफी ज्यादा कंपनी एक तो वैल्यू एडेड स्टील के ऊपर काम कर रही है, काफी ज्यादा काम कर रही है B2C स्पेस में। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, कंपनी अपने आप को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वैल्यू एडिशन में और B2C स्पेस के अंदर काफी ज्यादा कंपनी का योगदान रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, रेवेन्यू मिक्स हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि टीएमटी और स्ट्रक्चरल पाइप्स जो हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा 41% का रेवेन्यू शेयर जो है वो रेवेन्यू मिक्स में एज ऑफ अगर हम फर्स्ट हाफ के हिसाब से बात करें तो वो देखने मिल रहा है। और उसके बाद जो स्पॉन्ज आयरन है और उसके बाद फेरो अलॉयज। क्या आने वाले वक्त में कोई स्ट्रक्चरल चेंज रेवेन्यू मिक्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में? बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से B2C स्पेस में हम 41% तक गए हैं, जी इसको और ज्यादा करीब करीब 50-55% तक बाय नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं कि हम लेके जाएंगे इसको। पैन इंडिया में अभी मार्केटिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कंपनी का प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे मैंने आपको कहा है कि रेवेन्यू B2C स्पेस के अंदर ये जो लॉन्ग प्रोडक्ट है इसके अंदर काफी ज्यादा और आगे बढ़ेगा। फेरोलॉय के अंदर बहुत ज्यादा रेवेन्यू का इन दी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और क्वांटिटी बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस हम लोगों को नहीं दिखेगा। बट फेरोलॉय के अंदर भी हम स्पेशलिटी स्टील, स्पेशलिटी एलॉय बनाते हैं, उसके अंदर भी हम वैल्यू एडेड फेरोलॉय डेवलप कर रहे हैं। जैसे हमने लो कार्बन फेरोक्रोम डेवलप किया जो वन ऑफ द यूनिक थिंग है और आज के दिन उसका एक्सपोर्ट का मार्केट भी बहुत बड़ा है। और भी काफी स्पेशलिटी एलॉय हम डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले साल के अंदर हमको दिखेगा कि इन दी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं रहेगा, लेकिन इन दी टर्म्स ऑफ वैल्यू और बॉटम लाइन एक डिसेंट वैल्यू हमको दिखेगी कंपनी के। डेफिनेटली सर। इसके अलावा एबिटा पर टन की थोड़ी सी हम बात करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखने मिला था सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर के सामने। तो यहाँ से आगे कोई उम्मीद है एबिटा पर टन को? कैसे आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगा हो ऐसा देखने मिल रहा है सर। देखिए, लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो एबिटा जी पर टन नीचे होने का रीजन एक था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कार्बन प्राइसेस, कोल प्राइसेस में काफी चेंजेस था। बट अभी कोल प्राइसेस भी कूलिंग हो रहा है, डिमांड भी पहले से काफी अच्छा हो रहा है। थर्ड क्वार्टर में हमको बहुत कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स इम्प्रूवमेंट मेरे को लगता है कि पहले के कंपैरिजन में करीब करीब 25-30% हमको दिखेगा कि एबिटा मार्जिन्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं जिस प्रकार के ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं और बाकी जो दूसरे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें और उस सब चीज़ों के बारे में भी बात करें, यूरोप वगैरह है, वहाँ पर अभी भी देखिए पावर के और क्राइसिस वगैरह थोड़ा सा चर्चाएं ज़रूर हो रही है उसकी भी। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन वगैरह की तो वो भी अपने अलग सिनेरियो में भी है। तो आपके ये जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे आपको रिस्पांस दे रहे हैं अभी, और उनकी तरफ से फिर से एक बार पिकअप जो है वो डिमांड की ओर जो आता हुआ दिख रहा है, उसमें क्या प्रकार के स्टेटमेंट उनकी तरफ से हैं? क्या वो कंफर्टेबल हैं अब बड़े ऑर्डर देने के लिए, कि अभी भी थोड़ा सा समय वो मांग रहे हैं? देखिए, अगर आप श्याम मेटालिक का मॉडल देखें तो करीब करीब 17-18% ही हम एक्सपोर्ट के अंदर हमारा पेनिट्रेशन रहा है। करीब करीब 1700-1800 करोड़ बिल्कुल। रुपए हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था। बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है बाकी प्रोडक्ट के लिए। लॉन्ग प्रोडक्ट का जो
हमारा जो बिजनेस है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, करीब करीब 500 किलोमीटर के रेडियस पे हम अपने टोटल रेवेन्यू का 60-70% वैल्यू हम वहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल यस, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड अभी यूरोपियन कंट्री के अंदर नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई है। तो स्पेशलिटी सेक्टर में जो प्राइसिंग के अंदर थोड़ा प्रेशर जरूर है, बट आने वाले टाइम के अंदर माहौल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। विंटर जैसे जैसे कम होगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत लंबा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि सब लोगों को अभी ये समझ में आ गया है कि सब कंट्री को खुद डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बात तो है। ट्रेंड लाइन हम भी देख रहे हैं कि मार्केट में ओवरऑल जो है वो सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ते हुए वापस आते हुए भी देखने मिले हैं, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सेक्टर को भी अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। सर, अब आखिरी एक चीज़ समझना चाहेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। ऑलरेडी 88% पर हम देख रहे हैं, तो प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? आप कोई इसे कम करने की योजना रख रहे हैं? कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसे? बिल्कुल, एज पर सेबी गाइडलाइन हमें करना ही है, जो हमें डाइल्यूट हम्म, करना है, पर हमारे पास अभी समय है। और कंपनी का हम्म, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हमने डिक्लेयर किया है कि बिल्कुल। पहले हमने जो 4,000 करोड़ के करीब जो एक्सपेंशन डिक्लेयर किया था, उसको 10,000 करोड़ पे लेके आ रहे हैं। तो एडिशनल 6,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे 4 से 5 साल के अंदर। तो उसके अंदर जो फंड लगेगा वो हम अपने इंटरनल एक्रूल्स प्लस क्यूआईपी और अपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को हम आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले बिल्कुल टाइम सर। के अंदर अगर आप देखें तो इस साल भी ईयर वाइज ईयर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ और क्वांटिटी ग्रोथ, क्वांटम ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। और आने वाले 2025 में कंपनी का टारगेट है कि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू वो जनरेट करेगी। और मार्जिन्स और ये सब तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है अभी बोलना मेरे लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर, बट उम्मीद करते हैं एक डिसेंट मार्जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर, नंबर्स के ऊपर कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी और अपने आने वाले कैपेक्स को